एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 12 का ओसी स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो बहुत लेट है, तो मैं टॉपिक वाइज तो स्टार्ट ही कर रही हूँ, बट आफ्टर 10 डेज़ और 5 डेज़ मैं इसका एक लाइव लेक्चर स्टार्ट करूँगी, जहाँ पे मैं एक चैप्टर को पूरा कवर करूँगी, चाहे वो कितने भी टाइम का हो। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ों पे क्या टोटल मैनेजमेंट पे बेस्ड है। तो जहाँ पे CSR जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम मतलब इस पूरे सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या क्या। 11th का ओसी में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आएगा ही। तो इसके नेक्स्ट नंबर की बात करें अगर हम, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चौथा है बिजनेस सर्विस। फिफ्थ है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सिक्स्थ वन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। और 7th है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और 8th वन है मार्केटिंग। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आएगा मेरा जो भी टीचिंग वे है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल देखेंगे ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस देखेंगे, थियोरी ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, हेनरी फ्योल्स की एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, और फेडरिक विंस्लो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Dear friends or students, you already have learned in 11th standard. We have studied that management is everywhere. हर जगह आप कहीं पे भी जाओ, management वो जो है necessary होता है. So it in every types of business organization and non-organization business and even social life management is required. मतलब आप बेसिक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ के लिए आपको क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो मैनेजमेंट द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि आप देखो, आपका अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप आपका टाइम मैनेजमेंट करते हो, तभी भी आपको अच्छी सक्सेस मिलती है, और आपका जो भी गोल है आप उसको क्या कर पाते हो, अचीव कर पाते हो। सो मैनेजमेंट इज कंसिडर एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हो या मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहे हो, तो मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल की और मनी की। फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन नीड टू नो अबाउट मैनेजमेंट। सो देयरफॉर इट ऑब्जर्व दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ management is growing rapidly. So various management thinker have introduced different management theories as per their observation systematic study. हर इंसान ने क्या किया है, प्रॉपर तरीके से अपना अपना एक थियोरी क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, कैसे सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल मैनेजमेंट को किस तरह से डील करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। Okay, in a brief, management set the strategic goal in accordance with the vision mission of organization and make decision on how overall organization will operate. मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, या किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, और कंट्रोलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं अगर मीनिंग और डेफिनेशन की। वाइल अचीविंग गोल ऑफ इंडिविजुअल एंड और एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज़ डिफरेंट सिस्टमैटिक और टेक्निक्स। देखो, हर जगह पे सेम चीज़ें तो अप्लाई नहीं होती है, सब जगह की वर्किंग कंडीशंस अलग होते हैं, सब जगह हर जगह अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती है। सो सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर एक्सेप्ट यूनिवर्सली, और जो भी टेक्निक्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसे ही प्रिंसिपल कहते हैं। सो इट प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ऑन अ स्पेसिफिक बेसिस। इट इज़ हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजन एंड अचीव अ गोल। अब जैसे कोविड के टाइम पे
IT इंडस्ट्री वालों ने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया, सो दैट उनका काम जो है प्रॉपर तरीके से चल सके, है ना। तो वहाँ पे एक सिचुएशन में आप किस तरीके से इफेक्टिव डिसीजन लेते हो। या कॉलेज की बात करें तो कॉलेज वालों ने ऑनलाइन कर दिया कि बच्चे पढ़े, बच्चे ऐसा ना हो कि पूरे तरीके से घर बैठ जाए, तो ये कहते हैं इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और proposition that serve as a foundation or a system or belief or behavior of a chain or reason of a अगर सिंपल वर्ड में बात करें हम तो सबसे पहला क्या है, टेक्निक और सिस्टमैटिक विच गिव वन डायरेक्शन रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। जो एक अच्छी टेक्निक के साथ और सिस्टम के साथ एक परफेक्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करे उसी को ही प्रिंसिपल कहा जाता है। एंड दीज प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एवरीवेयर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ। ड्यू टू बेसिस ऑन प्रिंसिपल मैनेजर नीड नॉट वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट और एनी अदर गेम टोटल प्ले इज डिजाइन एंड divided between the player according to their qualities, capabilities. In terms of management it is called डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब हर एक इंसान के अंदर, अब एक अकाउंटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्यून का काम नहीं कर सकता, एक प्यून जो है वो नॉर्मल ऑफिस बैक ऑफिस के लोगों का काम नहीं कर सकता है। तो हर इंसान का जो है उनकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क जो है असाइन किया जाता है, उसी को डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। सो विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करो, सबसे पहला आता है बेसिकली यहाँ पे ना पूरा एम्प्लॉय को या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिकली रन किया जाता है, जहाँ पे प्रॉफिट लोगों को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। सबसे पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो जो भी चीज़ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव देयर say size, nature, and their result may be vary and application may be modified। देखो हर जगह तो घिसा पीटा चीज़ यूज़ नहीं होता है। आप किसी और जैसे अभी आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे टीचिंग फील्ड में क्या है, सपोज़ आपकी भले ही रिस्पेक्ट है बट आपकी कोई गलती है तो आप लोगों को कभी कभी बच्चों के सामने भी सुना दिया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा इतना रिस्पेक्टिव, मतलब टीचर्स के बच्चों के सामने टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि उनकी नज़र में वैल्यू बढ़ती है। अब जैसे बड़े बड़े फर्म के जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ सुनानी भी है, दे विल सेंड यू द मेल ओनली, और आपको एम्प्लॉयज़ के बीच में या एम्प्लॉयज़ के सामने आपको किसी भी तरीके का कुछ भी बोलना नहीं जाएगा। तो एक तरीका उनका काम करने का तरीका है वो, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है कि मैनेजमेंट करना तो वो क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। सो दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है जनरल गाइडलाइंस। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन ट्रैकिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक स्ट्रैटेजी बनाई, इस साल वर्क नहीं की, इट इज़ नॉट दैट कि अगले साल भी काम ना करें, है ना। वो रिजल्ट बाय नेचर नहीं होती है, मतलब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मतलब इस साल डिमांड नहीं, अगले साल डिमांड आ सकती है, नेक्स्ट ईयर डिमांड नहीं आएगी, इस साल आ सकती है। सो विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बी अप्लाइड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, साइज, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर फेयर रेम्यूनरेशन, द term fair can be used vary from as per the nature, size, financial कंडीशन और द ऑर्गेनाइजेशन। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपको आपकी काम के हिसाब से अच्छा पे स्केल मिले, है ना। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यस, कोई भी प्रिंसिपल ऐसे एवे नहीं अप्लाई कर दिया जाता है, वो उसके लिए बहुत ही अच्छी मतलब रिसर्च वर्क लगता है, उसके लिए सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन लगता है, एक्सपेरिमेंट लगता है, कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही वो अप्लीकेबल किया जाता है, या कहीं कहीं पे उससे प्रैक्टिस भी किया जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन बने तो डायरेक्ट ही वैक्सीन आके इंसानों को तो लगा नहीं दी गई, उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च किया गया होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा, एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होना स्टार्ट हुआ। उसमें भी डिपेंड था कि किसी को स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि किसी का टेस्ट गायब हो जा रहा था, किसी को कुछ हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था। तो ये डिपेंड करता है चीज़ों पे। तो जो भी प्रिंसिपल होता है वो
प्रॉपर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के साथ ही बनता है, जब ताकि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले बताया मैंने कि कोई भी सिचुएशन आती है उस टाइम पे उसको मॉडिफाई करके कुछ चेंजेस लाया जाए, लेकिन काम बंद नहीं होना चाहिए। आईटी वालों ने क्या कर दिया था कि अपना काम वर्क फ्रॉम होम कर दिया ताकि उनका काम जो है वो चलता रहे, काम बंद ना हो, है ना, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क करती रहे। सो management principles are flexible in nature. It means that they can be changed or modified according to the situation. Manager can be flexible with implementing principle to suit the requirement, business condition, situation keep on changing. मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे, उसके हिसाब से उसे एडजस्टेबल बना दिया जाएगा, मॉडिफाइड कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है बिहेवियर इन नेचर। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट एम एट अचीविंग गोल थ्रू द ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे आप बहुत सारे चेन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट का, तो हर एक ये एक इंसान नहीं करता, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होती है, सब लोग एक साथ मिलकर एक सर्टेन गोल को अचीव कर पाते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग एंड दीज प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डील करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को डील करता है, एंड ओवरऑल जो एकदम टॉप कंपनी का ऊपर में बैठा हुआ है वो सबको डील करता है ना। सो नेक्स्ट आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। तो डिसीजन को लेना ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, मतलब ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है क्योंकि उसके सर्कमटेंसेस भी हो सकते हैं, उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। एंड द डिटरमाइन द कॉज ऑफ रीजन ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ गुड्स, वेजेस एंड इंसेंटिव की हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये भी है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ से प्रॉपर काम करवाते हो, यानी कि उनसे उनको हर तरीके का मतलब बेटरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, प्रॉपर सैलरी दे रहे हो, इंसेंटिव्स दे रहे हो, तो सीधी सी बात है कि वो आपका काम अच्छे से करेंगे और आपके गोल को और ऊपर तक लेके जाएंगे, है ना। और आपका अगर मिसबिहेव है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या आप उनको अच्छे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो उसका अलग इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट सेवन्थ वो लास्ट वन इज़ ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पॉर्टेंट। हर एक प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो आपके लिए हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इम्पॉर्टेंट, दोज आर प्रैक्टिस्ड साइमल्टेनियसली टू गेट बेटर रिजल्ट in the form of achievement of predetermined goal. If any specific principle is focused more and other are not followed the same focus, so it is affect the working of the organization. एक इंसान देखो ऐसा नहीं कि कोई प्रिंसिपल बनाया तो एक इंसान फॉलो कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। जैसे अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्या कर दिया है, थंब कर दिया है ना, थंब आप आओगे तो बायोमेट्रिक आपका एंट्री होता है, लेकिन पहले क्या था कि कोई इंसान नवाब की तरह आ रहा है, कोई जा रहा है, तो यहाँ पर क्या था, इनइक्वालिटी थी, लेकिन थम बायोमेट्रिक आने की वजह से इक्वालिटी आ गई, यानी कि सबको सब एक इक्वल लेवल पे है, सबका जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस। करेक्ट तो नहीं होता बट लाइक ए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बट with some modification according to requirement, organization need to apply the principle of management। जब उसे जिस तरीके की ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से अपने प्रिंसिपल को मॉडिफाइड करके चेंज करके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सके, उस तरीके से उसको कह सकते हैं तोड़ मरोड़ के अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पॉर्टेंस, हर एक प्रिंसिपल जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। सिग्निफिकेंस के लिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।